जनसत्ता संपादकीय 20 जुलाई 2025 रविवार। दिखावे का आंसू। तबलीन सिंह। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री का यह नारा बहुत याद आया पिछले सप्ताह, जब उड़ीसा की 20 साल की एक छोटी बच्ची ने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि उसे पढ़ाने वालों ने ही उनकी इज्जत की सौदा मांगा। बेटी ने हिम्मत दिखाकर कॉलेज प्रबंधन के सामने अध्यापक का नाम लेकर शिकायत दर्ज की, लेकिन उसे अपनी शिकायत वापस लेने को कहा गया। पुलिस में जाकर उसने प्राथमिकता दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी उसके साथ नहीं दिया। फिर उसने सोशल मीडिया पर घोषित किया कि उसको न्याय नहीं मिलता तो वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। तब ना सुनाई देगी, ना सहायता मिली और ना ही संवेदनशीलता किसी ने दिखाई, तो ये बेटी न बच सकी। अपने शरीर से आग लगाकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। आखिरी जुल्म उस पर हुआ जिसने अस्पताल ले जाने में कोई 5-6 घंटे की देरी हुई। उनकी शरीर 90% से ज़्यादा जल चुका था। शायद उसकी जान बच सकती थी अगर अस्पताल पहुँचते समय पर पहुँचते। पढ़ने वाली बेटी के मरने के बाद अखबारों में लंबे चौड़े लेख छपे। लिखने वालों ने खूब संवेदना जताई और घड़ियाली आंसू बहाए। लेकिन सच यह है कि इस तरह की कहानियाँ कितनी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। भारत में आंसू भी लोगों को अब सूख गए हैं। इस बेटी के मरने के कुछ ही दिन बाद एक वीडियो मैंने देखा जिसमें 10 साल की एक छोटी बच्ची को एक आदमी घसीट कर लेकर जाता है, सुनसान सड़कों के किनारे झाड़ियों में उससे बलात्कार करता है। यह खबर तमिलनाडु से थी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक छोटी बच्चियों से बलात्कार के मामले 2016 और 2020 के बीच 96% बढ़ गए हैं। इस आंकड़ों के अनुसार बलात्कार के दौरान सबसे अधिक मामले 2022 में राजस्थान में दर्ज हुए। आंकड़ा था 5399। नंबर 2 पर आया उत्तर प्रदेश, जहां 3690 मामले दर्ज हुए, और तीसरे नंबर पर आया मध्य प्रदेश, जहां 3029 मामले दर्ज हुए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ही पढ़ने वाली बेटियों से बलात्कार की तो 2 दर्दनाक मामले सामने आए। पिछले महीने कोलकाता में जहां पहले की एक बेटी जो मेडिकल अस्पताल में पढ़ रही थी जान से मारी गई। बलात्कार के बाद दूसरे एक बेटी जो वकालत पढ़ रही थी उसकी सामूहिक बलात्कार हुआ कॉलेज के अंदर। यह बेटी जीवित रही और जिन दरिंदों ने उसके बलात्कार किया हुए गिरफ्तार हुए। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है उस देश में जिसके प्रधानमंत्री ने खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। सवाल का जवाब है कि बेटियों के खिलाफ जब दरिंदगी होती तो हमारा राजनेता वास्तव में उसकी संवेदना कभी नहीं जताते और न ही असली दर्द होता है। वे बंगाल या तमिलनाडु में जब किसी बेटी से बलात्कार होता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब हाय तौबा मचाते हैं। उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जब कोई दरिंदगी का मामला सामने आता है तो हल्ला मचाते हैं विपक्षी दल के नेता। कुछ साल पहले कश्मीर में एक छोटी बच्ची से बर्बरता हुई तो वहां के एक हिंदू संगठन ने साथ दिया उस पुजारी और उसके बेटे का, जिसने इस बच्ची को मंदिर में कैद कर भूखा प्यासा रख कर कई दिनों तक उसकी नशे की गोलियां देकर उससे ऐसी दरिंदगी की जिसकी मेरे शब्दावली में शब्द नहीं है। राजनीति अगर देश की बेटियों के साथ अन्याय कर रहा है तो उससे भी अधिक अन्याय उनके साथ होता है जो हमारी अदालतों में बलात्कार के मामले अगर पहुंचते भी हैं तो अदालत तक तो इसका लंबा चलता है कि शिकायत दर्ज कराने वाली बेटी को हार मान लेती है। कई बार अक्सर जमानत पर छूट जाते हैं बलात्कारी, और कई बार तो वे पीड़ित को धमकाने डराने में लग जाते हैं, और कई बार तो उनका जान से मार देते हैं ताकि गवाही ना दे सके। ऐसी ही बेटियों उस देश के जिन्होंने शिकायत दर्ज करने के बाद तंग आकर खुदकुशी कर ली है। कुछ बेटियां पर तेजाब फेंका जाता है अगर वे शिकायत वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं। राजनीति और न्याय के चक्र में रही तो इस देश की बेटियों का यह हाल है कि उसके परिजनों
और उनके शर्मिंदा करने लग जाते हैं। ऊपर से कई कहानियाँ ऐसी होती जिनमें से उनके बाप और भाई भी उनका यौन शोषण करने में लग जाते हैं। यानी सबसे बड़ी समस्या सामाजिक है, खासकर दहेजों में, जहाँ छोटी कही जाने वाली जाति की बेटियों से ऊंची जाति कही जाने वाली जाति के लड़के बलात्कार करते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसी समस्या जो अच्छे नारे से नहीं हल होने वाली, लेकिन हमारे राजनेता अच्छे शब्दों में आगे निकलकर वास्तव में बलात्कार के खिलाफ मुहिम चलाने का हिम्मत दिखाते हैं तो वह शायद कुछ बदल सकता है। आज नहीं तो कल से कल परसों। शुरुआत अगर राजनेता करते हैं तो ईमानदारी से, तो इसका सभी कभी न कभी भविष्य में इस देश की बेटियों को वास्तव में बचाने और पढ़ाने का काम होगा। वर्तमान हाल यही है कि रोज़ बलात्कार का कोई न कोई नया मामला आता है और रोज़ अक्सर इन बेटियों की कहानियाँ सुर्खियों में नहीं कही जाती हैं, छिपाकर लिखी जाती है संक्षेप में, जैसे हम सब जान चुके हैं कि ऐसा होता ही हमारे देश में, इसलिए अब तक इसको लेकर दुखी होते रहेंगे। रूढ़ियों का दुष्चक्र। कुरीतियाँ या रूढ़ियों की जगह गहरी हैं। जीवन शैली में बदलाव मानसिकता बदलने की पुष्टि नहीं करता, ना ही शिक्षा के आंकड़े संवेदना और मानवीय समझ को पोषित करने की तस्दीक करते हैं। हाल ही में एक तमिलनाडु के तिरुपति जिले में 27 वर्षीय एक युवती की आत्महत्या की घटना इन्हीं स्थितियों की बानगी है। इस तरह की घटना न केवल समाज को झकझोर देने वाली है, बल्कि बदलाव का नाम पर आए मात्र सतही दिखावे की स्थिति को भी सामने रखती हैं। इस युवती की शादी के 2 महीने पहले हुई थी। आरोप है कि विवाह में दहेज के तौर पर सोना और महंगी गाड़ी दी गई थी। बावजूद इसके ससुराल वाले कम दहेज के लिए प्रताड़ित करते, जिस कारण उसने जीवन से हार मान ली। खुदकुशी से पहले इस युवती ने अपने पिता से मोबाइल फ़ोन पर सात ऑडियो संदेश भेजे और रोज़ की मानसिकता पलटना से सहने में असमर्थ होने की बात कही। मौजूद दौर में किसी को दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करना बीते जमाने की बात लगती है, जबकि यह कटु सत्य है कि लालच के इस मानसिकता के कारण आज भी कई युवतियों की शादी उनके लिए एक बुरा सपना बनकर रह जाती है। कहीं जीवन भर की प्रताड़ना और ताने उल्हाने तो कहीं जीवन का साथ छोड़ देने की हालत उनके हिस्से में आ जाते हैं। चिंताजनक यह है कि ऊपरी तौर पर बदले सामाजिक पारिवारिक परिवेश में स्थितियां और मुश्किलें हो गई। आज के मानवीय दिखावटी परिवेश में विश्वास दिलाना भी मुश्किल हो गया है। किसी को भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। अपने पिता को भेजे संदेश में इस युवती ने भी स्पष्ट किया कि वह झूठ नहीं बोल रही और हर कोई उसके आसपास नाटक कर रहा है। ऐसे में यह संदेश एक शिक्षित सजग युवती के मन की पीड़ा ही नहीं, परिवेश की तयशुदा सोच को भी उजागर करता है। दहेज के लिए प्रताड़ित होने के कारण जीवन से हारने वाली युवतियों ऐसे संवेदनाओं में समाज की कड़वी सच्चाई अपने पीछे छोड़ जाती हैं। कुछ वर्ष पहले अहमदाबाद में एक महिला ने वीडियो संदेश में स्त्री जीवन की त्रासद हकीकत के रूबरू कराने के बाद नदी में छलांग लगा दी। उसे भी ससुराल वालों की ओर से दहेज लिए प्रताड़ित करने के जाने का दावा किया गया था। दरअसल हाल के वर्षों में हर वर्ष और समुदाय के ठाट बाँट से शादी और मोटा दहेज के देने की दिखावटी बनावटी माहौल बन गया है। महंगी शादी से शुरू होने वाली इस महंगी अक्सर कोई अंत नहीं होती। वही नवविवाहित से लेकर गर्भवती तक अनगिनत महिलाओं की दहेज की मांग से लेकर आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। दहेज केवल आर्थिक लेन देन भर का मामला नहीं, ये बेटियों के अस्तित्व को नकारने वाली मांग को भी लगती है। ससुराल इसकी अस्वीकृता के बदले मोल के स्वरूप धन मन कचोटने वाली कुरीति है। विशेषकर किसी परिवार की क्षमता से बढ़कर की गई मांग सचमुच स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व का ही प्रश्न चिन्ह लगता है। संदेश दहेज का दंश अपेक्षा और उपेक्षा का एक ऐसा कुचक्र जो अपने ही आंगन में औरतों का जीना दुश्वार कर देता है। महिला अपनों के बीच भी खुद को दोयम दर्जे का महसूस करने लगती हैं, जो मानसिक रूप से बेहद पीड़ादायी हैं। साथ ही सामाजिक परिवेश में भी महिला अपने और परिवार को उपेक्षित तथा अपमानित करने की स्थितियां बना देती हैं। मन को ठेस पहुंचने और अपने का यह बर्ताव जीवन को ही असुरक्षा के घेरे में आता है।
नतीजतन दहेज के दानव ने अब तक जाने कितनी बेटियों को बलि दे दी। देश के हर हिस्से में कुरीति के कारण कभी घर टूटने तो कई जीवन के साथ घटने की घटना सामने आती रहती है। हालांकि दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारे यहाँ कड़े कानून बने हैं और वैचारिक समारोह में होने वाले लेन देन आज भी जारी हैं। समाज ही नहीं, जनप्रतिनिधि और चर्चित चेहरों परिवारों की पारिवारिक समारोह का भी दिखावा दहेज का लेन देन आम बात है। स्पष्ट है कि समाज में संपन्नता बढ़ी है और शादियों में दिखावा भी बढ़ गया है। दुखद है कि बेटियों के आत्मनिर्भर शिक्षित होने के बावजूद दहेज की कुरीति कायम है। गलतफहमी यह भी है कि दहेज की कुरीति केवल निचले या मध्यम तबके तक सीमित है, जबकि हमारे समाज में आर्थिक स्तर पर ऊंचे माने जाने वाले वर्गों में भी दहेज को तीव्र रीत दिखने को मिलती हैं। इसकी जड़ें सामाजिक परिवेश व्यवस्था में गहरे तक फैली हैं, जिसका सीधा अर्थ है कि बुनियादी रूप में समाज और परिवार की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। बहुत से परिवार में माता पिता बेटियों की उच्च शिक्षा में धन खर्च करने के बजाय उनके विवाह में खर्च करने की प्राथमिकता देते हैं। इस समस्या का एक पक्ष दहेज के कानून का दुरुपयोग होने के आरोप भी हैं। कई वैवाहिक विवादों के संदर्भ में ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि महिलाएं का कानून दुरुपयोग ससुराल वालों यहाँ तक कि उनके दूर करें रिश्तेदार भी आपराधिक मुकदमा कर देती हैं। हालांकि दुरुपयोग की आरोप के कुछ मानकों के आधार पर इस समस्या की वास्तविकता को जुटलाया नहीं जा सकता। सच यह है कि दुरुपयोग के आंकड़े के सामान्यीकरण के असर से इस समस्या के असल पीड़ितों को न्याय मिलने में अड़चन आ सकती है। गाँव कस्बों में जो महिला सचमुच दहेज के लिए परिवार की पड़ताना झेल ले, उन्हें दहेज विरोधी कानून को पूरी जानकारी नहीं दी जाती। किसी भी कुरीति को दूर करने के लिए परिवार और समाज की दकियानुसी सोच का बदलाना भी आवश्यक है, क्योंकि दहेज की समस्या अब किसी जाति, वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं।